या फिर कंसेंगिनिटी या फिर इनब्रीडिंग, इन कंसेप्ट्स पे हम समझने वाले हैं। जनरली होता क्या है, ऐसे मैरिज या फिर सेक्सुअल यूनियंस रिलेशंस जो कि बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच हो, मतलब ऐसे लोगों के बीच हो जिनके एंसेस्टर्स एक हों, जिनके पूर्वज सेम हो, जो लोग बायोलॉजिकली रिलेटेड हो, बायोलॉजिकली रिलेटेड जो लोग हैं उनके बीच में अगर सेक्सुअल यूनियन होता है या मैरिज होती है तो उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं या कंसेंगिनिटी कहते हैं, कंसेंगिनियस मैरिज कहते हैं। इसमें फैमिली के लोगों के आपस में बीच में मैरिज या सेक्सुअल रिलेशन इसमें आती है। हम जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी में इसको इनब्रीडिंग भी कहते हैं। यहां पे जनरली रिलेशनशिप जो होते हैं यहां पे सेकंड कजिन्स या फिर और क्लोजर होते हैं। नॉर्मली इसमें जो सेकंड कजिन से सेक्स या फिर मैरिज का यूनियन इसमें शो होता है। जनरली जो हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज में, ये कास्ट बेस्ड सोसाइटीज में हमें इनब्रीडिंग देखने को मिलती है। इसके टाइप्स है कुछ। फर्स्ट है फर्स्ट कजिन मैरिज। फर्स्ट कजिन मींस आप पहले कजिन, पहले कजिन मींस यहां पे आप फादर सिस्टर्स के जो सन या डॉटर से शादी करना, फादर सिस्टर्स की डॉटर से शादी कर ली, बुआ की बेटी से शादी करना, या मदर्स ब्रदर्स के डॉटर से शादी करना, या मामा की बेटी से शादी करना, इसमें हम फर्स्ट कजिन मैरिज को कह सकते हैं। नॉर्मली हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, मिडिल ईस्ट में देखने को मिलती है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में या ट्राइबल ग्रुप्स में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। सेकंड है अंकल नीस मैरिज, चाचा भतीजी की शादी, भतीजी की शादी। यहां पे जो मेन है वो अपने ब्रदर्स डॉटर, भाई की बेटी से शादी करता है। जनरली ये तमिलनाडु के कुछ कुछ हिस्से में, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक के किसी पार्ट्स में ये चीज प्रैक्टिस होती है। यहां पे सेकंड कजिन मैरिज, सेकंड कजिन अगर हम देखें, सेकंड कजिन मींस दो जनरेशन बाद टू ब्रदर्स हैं, जैसे ब्रदर ए ब्रदर बी, दो भाई हैं, उनके टू सन्स हैं, उनके बच्चे हैं एक्स वाई। इनमें मैरिज नहीं, इनकी और अगली जनरेशन है एल एम। ये जो सेकंड जनरेशन के बीच में ये टू क्लोजली रिलेटेड ब्रदर और सिस्टर है, इनके अगली जनरेशन नहीं, ये फर्स्ट कजिन मैरिज अगर इन दोनों के बीच में शादी होती है तो। लेकिन उनकी थर्ड जनरेशन के बीच में अगर मैरिज होती है तो उसको हम सेकंड कजिन मैरिज कहते हैं। यहां पे हमें लेस जेनेटिक क्लोजनेस देखने को मिलती है, जेनेटिक क्लोजनेस लेस हो जाती है यहां पे। ये सोशली मोर एक्सेप्टेबल है, बहुत सारी सोसाइटीज में ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है फर्स्ट कजिन मैरिज की अपेक्षा। नॉर्मली पैलर और क्रॉस कजिन मैरिज, यहां पे पैलर कजिन मैरिज का मतलब है कि अगर आपके फादर हैं तो आप अंकल, आपके फादर का जो जेंडर है वही सेम जेंडर आपके अंकल के बच्चों से शादी करना यहां पे पैलर कजिन मैरिज में आएगा। और या आपकी मदर है तो वहां पे आपकी मदर की सिस्टर के बच्चों से शादी करना वहां पे जो है पैलर कजिन मैरिज में आएगा। चिल्ड्रन ऑफ सेम सेक्स सिबलिंग्स, सेम सेक्स सिबलिंग्स के बीच जो सेम सेक्स के भाई बहन हैं उनके बीच में शादी होना, उसको हम कहेंगे पैलर कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन, यहां पे आपकी फादर की सिस्टर के बच्चों से शादी होना आपकी, या फिर आपकी मदर के ब्रदर, क्योंकि क्रॉस कजिन है। चिल्ड्रन ऑफ अपोजिट सेक्स सिबलिंग्स अगर शादी करते हैं तो यहां पे हम क्रॉस कजिन सिबलिंग्स कहते हैं, जो कि हमें देखने को मिलती है क्रॉस कजिन मैरिजेस एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा प्रेफरेबल मानी गई हैं। अब ये कंसेंगिनिटी की प्रैक्टिस होती क्यों है, ये फैमिली में शादी करते ही क्यों है, या फिर फैमिली में जो रिलेशंस क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। ये चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी और अपनी वेल्थ प्रिजर्व रहे, फैमिली से बाहर अपनी प्रॉपर्टी जाए ही नहीं किसी भी कारण से।
देन अगर हम देखें इसमें, तो इसमें हार्मफुल रेसेसिव ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जो हार्मफुल रेसेसिव ट्रेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे डिसऑर्डर्स जो जेनेटिकली क्रिएट होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो हेरिडेटरी होते हैं, जस्ट लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, एल्बिनिज्म, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं इस वजह से। इनब्रीडिंग की वजह से, जो इनब्रीडिंग होती है इसकी वजह से क्या चीज घट जाती है? फर्टिलिटी घट जाती है, सर्वाइवल रेट घट जाता है, फिजिकल फिटनेस घट जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है, जो नवजात की बच्चे की जो डेथ्स होती हैं वो भी बढ़ जाती है। स्टिल बर्थ्स, नियोनेटल डेथ्स, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1, 2, 3 दिन के बच्चे होते हैं, इनकी जो डेथ्स होती है ये भी बढ़ जाती है। कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ऐसे सभी डिफेक्ट्स जो कि फिजिकली, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसमें जो फिजिकल डिफेक्ट्स हम पकड़ पाते हैं, जैसे उसकी फिंगर्स का बढ़ जाना, ज्यादा फिंगर्स का होना या कम फिंगर्स का होना। नॉर्मली 5 फिंगर्स होती है लेकिन हमें देखने को मिलती है 6 फिंगर्स का होना, या फिर 2 या 3 फिंगर्स का ही होना, या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, आई में कोई डिफेक्ट आ गया फिजिकल, या नोज में कोई डिफेक्ट आ गया, या हमें फेस में कोई डिफेक्ट दिखता है, हाथ पांव में कोई डिफेक्ट दिखता है, और भी अलग अलग पार्ट्स में हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस का कम होना, तो यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी को, पॉपुलेशन की अडेप्टेबिलिटी को लिमिट करती है। एक ग्रुप को जो है डिसीज के लिए वल्नरेबल हो जाती है। कोई ग्रुप पे कोई नई डिजीज जो है अटैक जनरली कर सकती है इस वजह से। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसके, जो है पॉजिटिव इनब्रीडिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। इसमें है कि कुछ डिजायरेबल ट्रेड्स, कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमें चाहिए वो हमें मिलते रहते हैं। कंट्रोल्ड अगर पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग होती रहे तो पर्टिकुलर ट्रेड्स जो हैं वो बने रहते हैं। जेनेटिक स्टडीज में ये हेल्प करती है। इनहेरिटेंस पैटर्न्स को हम जनरली स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से कोई भी वेरिएशन है, वो म्यूटेशन है, वो इनहेरिट कर रहा है। कुछ पॉपुलेशंस में हमें ये देखने को मिलता है जनरेशन ओवर जनरेशंस। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो कंसेंगनस मैरिजेस हैं ये सोशली रेगुलेटेड कल्चरल प्रैक्टिस हैं जो कि जेनेटिक इंप्लीकेशंस के लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हमें देखता है कि ये किनशिप को स्ट्रेंथन करती है, जो परिवार के भाई भतीजावाद है इसको स्ट्रेंथन करती है। यहाँ पे हमें सोशल कोहेजन देखने को मिलता है, सामाजिक जो कोहेजन है, सामाजिक जो है जुड़ाव है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे जेनेटिक रिस्क जो है ये भी बढ़ता है उसके साथ साथ, और हमें स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। एक लार्ज पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।